आज हम एक अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो न सिर्फ तारीख में गहरा असर छोड़ चुका है बल्कि आज भी हमारी सकाफत में जिंदा है। वो लक़ब है जो एक तारीखी राजपूत नस्ल से जुड़ा हुआ है, राणा। क्या आपने कभी सोचा कि राणा का ये लक़ब कैसे वजूद में आया? क्या ये लक़ब है कोई कौम और कबीला? ये लक़ब किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया और इसका तारीख में क्या किरदार रहा? आइए जानते हैं राणा कौम के बारे में। लफ्ज़ राणा संस्कृत ज़बान से निकला है और इसका मतलब है राजपूत शहजादा। ये लक़ब सबसे पहले सिसोदिया राजाओं में इस्तेमाल हुआ था। तारीख के औराक पर यह लक़ब एक अहम मुकाम रखता है क्योंकि इसका आगाज़ एक बड़े हुक्मरान रावल करण सिंह सिसोदा के दौर में हुआ था, जो 1168 ईस्वी में अपने इलाके का हुक्मरान था। अब बात करते हैं एक ख़ास वाक़ये की जो राणा लक़ब किए वजूद का सबब बना। रावल करण सिंह के 3 बेटे थे, खिम सिंह, महाब सिंह और राब सिंह। इन भाइयों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश बढ़ गई थी और नतीजतन इनके दरमियान जंगो जदल छिड़ गया। इस जंग में रावल करण सिंह ने अपनी हिकमत और दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। रावल करण सिंह ने अपने बेटे खिम सिंह को चित्तौड़ की हुक्मरानी दी और उसे रावल का लक़ब अता किया। इसी दौरान महाब सिंह को सिसोला की हुक्मरानी सौंपी गई और उसे राणा का लक़ब दिया गया। ये लक़ब राणा एक निशाने एजाज़ बन गया जो न सिर्फ हुक्मरानी का बल्कि बहादुरी, इक़्तिदार और इज़्ज़त का भी अलामत था। उस वक्त के राजपूतों के लिए राणा का लक़ब एक ताकतवर शनाख्त और तारीख का हिस्सा बन गया। इसका इस्तेमाल हमेशा ख़ास लोगों के लिए महफूज रखा गया और उनके अहद व अज़्म का गमाज़ था। राणा का लक़ब वक्त के साथ साथ राजपूतों के अंदर एक किस्म की पहचान बन गया। ये सिर्फ हुकूमती लक़ब नहीं था बल्कि इसका ताल्लुक उन राजपूतों की बहादुरी, हिकमत और फतूहात से भी था। जब राणा का लक़ब किसी को दिया जाता तो वो फ़र्द ना सिर्फ अपनी ज़मीन का हुक्मरान होता बल्कि उसकी शनाख्त पूरे इलाके में एक अहम और ताकतवर शख्सियत के तौर पर होती। ये लक़ब सिसोदिया ख़ानदान के लोगों के साथ ख़ास जुड़ा हुआ है और उनकी तारीख में हर राणा की एक अजीम पहचान है। राणा एक अलामत बन गया था जो राजपूतों की इज्जत, फतूहात और ताकत को जाहिर करता था। तारीख में कई मशहूर राणा शख्सियात ने इस लक़ब को अपने नाम के साथ जुड़कर तारीख में अपनी जगह बनाई। इनमें से चंद अहम शख्सियात में शामिल हैं राणा सरजन सिंह। इन्होंने अपने वक्त में बड़े अजीम कारनामे अंजाम दिए और अपनी हुक्मरानी की धाक बिठाई। राणा सांगा चित्तौड़ का मशहूर राजपूत। इसके जिस्म पर तलवार और नेज़ों के ज़ख्मों के 80 निशान मौजूद थे। इसने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए ख़त लिखा था। राणा बहादुर सिंह ये शख्सियत अपने दौर के एक अजीम राजपूत हुक्मरान थे और उनकी हुक्मरानी में रियासत ने बेपनाह तरक्की की। राणा छत्रु सिंह, इनकी क़यादत में राजपूतों ने कई अहम जंगों में हिस्सा लिया और फतेह हासिल की। इसी तरह रानी जिंदान और रानी पद्मावती का नाम भी काबिल ज़िक्र है। इनका किरदार न सिर्फ सियासी था बल्कि इन्होंने अपने लोगों की फलाह के लिए भी कई मंसूबे शुरू किए। आज भी राणा का लक़ब एक अहम शनाख्त बन चुका है। राणा का लक़ब आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी कई अहम शख्सियात के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे राणा सनाउल्लाह सियासी रहनुमा, कानूनदान, फवाद राणा कारोबारी शख्सियत, राणा नवीद साबिक क्रिकेटर, जुबाब राणा अदाकारा, उमैर राणा अदाकार, राणा मकबूल साबिक सेनेटर, मसूद राणा मारूफ सिंगर, राणा इकबाल साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली, राणा अफजल सियासी लीडर, राणा तनवीर, राणा एजाज कॉमेडी एक्टर और मुअम्मर राणा जैसी शख्सियात शामिल हैं। राणा का लक़ब न सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि आज के दौर में भी ये बहुत सारी शख्सियात के लिए एक एडमेंट यानी बैज के तौर पर काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि राणा एक ऐसा लक़ब है जिसने न सिर्फ राजपूतों की तारीख को जला बख्शी बल्कि उनकी मजबूत शख्सियत और इज्जत को भी हमेशा के लिए जिंदा रखा।
इस लक़ब का हर नस्ल के लिए एक खास मुकाम है जो उनकी सकाफत, इज्जत और बहादुरी का गमाज है। राणा का ये लक़ब हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि ये ना सिर्फ एक तारीखी लक़ब है बल्कि एक तवील तारीख, इज्जत और फतूहात की कहानी है जो नस्लों तक मुंतकिल हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये अहम मालूमात मज़ीद लोगों तक पहुंच सके।